नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली को अगर एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, हथेली चौकोर किस्म की यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आयताकार किस्म की भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों का सामंजस्य रूप है। मानी मेहनत पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और वो भी सही दिशा में। और वो भी क्यों नहीं, अगर हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे जीवन में उसका जो फल मिलता है, उसका परिणाम मिलता है, वो बेहतर मिलता है, सुंदर परिणाम मिलता है। ये अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को हथेली में मिल रही है। आप देख रहे होंगे आपकी जो हथेली है ना, उस हथेली में जो मस्तिष्क की रेखा है यहाँ, और ये यहाँ पे पूरा छूट के और फिर जो है इस तरह से हृदय की लकीर से मिलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। मतलब 26 वर्ष से लेके 30वें वर्ष तक कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहीं से निकलकर एक अगर शानदार तरीके से देखें, राहु की रेखा भी यहीं से गुजर रही है। ये जा रही है सूर्य की ओर, लेकिन पहुंची नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप में इस राहु की रेखा ने आपका नुकसान किया है। लेकिन देखिएगा, आप 31वें वर्ष से ये राहु की रेखा जो है सूर्य से मिलन कर रही है और सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है। और जब ये सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी तो निश्चित रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा तो मिलेगी। आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा विस्तार होगा। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं दूसरा रूप इसका, यहाँ से जो आपकी भाग्य की लकीर जारी है, उस लकीर को यहाँ पे एक रेखा आके काट रही है। भाग्य स्थान पे जो है यहाँ पे एक कट दिखाई दे रहा है। मतलब आपका शनि वर्तमान समय में बकरी अवस्था में है। और जब शनि बकरी अवस्था में होता है तो व्यक्ति को नेगेटिव प्रभाव देता है, जीवन में खुशियों में कमी कर देता है, संघर्ष को बढ़ा देता है और व्यक्ति को पैसे रुपए को लेकर, रोजगार को लेके और जीवन को लेके थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। परेशानी उत्पन्न हो जाती है और ये 2.5 वर्षों से लेके 7.5 वर्षों तक जो है अपना जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा देता है। अभी 2.5 वर्षों तक आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, या तो शनि के उपाय करने की आवश्यकता है, जिस उपायों को मैं लिख करके विधिवत तरीके से आपको देने वाला हूँ। और दूसरी एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे रेखा तो जारी है ये, और ये भाग्य की रेखा से आगे नहीं जा रही है, लेकिन थोड़ी सी जा रही है। आपका जो मन मस्तिष्क है वो केवल और केवल जो है धन की ओर आकर्षित हो रहा है। वर्तमान समय में हृदय है उसको भी धन की तरफ मोड़ रहे हैं केवल न केवल, और जो है मस्तिष्क है वो भी कहीं ना कहीं जो है धन की तरफ मुड़ रहा है। पूरी तरह से धन पर निर्भर कर रहा है। सारी चीज़ें इधर उधर लौट लाट के वो धन पे आ रही है कि धन कमाना है, धन किस तरह से जीवन में आ जाए। और इसके लिए जो है कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा है। जीवन काल के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बन रही हैं। सोचने की शक्ति जो है इसी तक सीमित होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसकी एक ब्रांच जो है इन दोनों उंगलियों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है और इस ब्रांच पर शनि का और गुरु का प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों पर्वतों का बलाबल आ रहा है। जीवन में महत्वाकांक्षा बहुत अधिक बढ़ गई है। वर्तमान में जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और गुरु का ज़्यादा झुकाव, ज़्यादा प्रभाव आने के कारण जो इच्छा है बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन यहाँ पे शनि का ज़बरदस्त प्रभाव आ रहा है। शनि भी उठा हुआ है, इसका भी तगड़ा प्रभाव आ रहा है, जिसके लिए जो है
अगर करियर की दिशा ही बदल दें तो कैसा रहेगा, ये सोचा जा रहा है। मेहनत करनी पड़े कोई बात नहीं, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी कोई बात नहीं, लेकिन उस टॉप लेवल को प्राप्त करना है। इस तरह की जो है ये रेखाएं आपकी हथेली में बता रही है। वहीं जीवन की रेखा से भी एक रेखा निकलकर गुरु की ओर जा रही है। ये प्रोग्रेस रेखा है, ये सुंदर रेखा है। एक लीडरशिप के गुणों में वृद्धि कर रही है, राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि कर रही है। लेकिन वहीं वर्तमान समय में देखें, आपकी शनि की स्थिति देखी जाए, बेवजह की बहुत ज़्यादा चिंताएं ये दे रहा है, बेवजह की चिंताएं दे रहा है। और आपके करियर के क्षेत्र में, आपके आर्थिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक दबाव की स्थिति भी यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका शुक्र का क्षेत्र देखो, शुक्र का क्षेत्र जो है आपका अति बली अवस्था में आ गया है और आपका धन के ग्रह बृहस्पति आचार्य जी साधारण भाव में वर्तमान समय में आ गए हैं, जिसके कारण जो है ये मानसिक दबाव दे रहा है, चिंता दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य जो है जिस तरह से जो है निस्तेज अवस्था में बैठे हुए हैं, उस हिसाब से वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना जो है परिश्रम कर रहे हैं, जितनी कठिनाइयाँ चल रही हैं, जितना दिमाग दौड़ा रहे हैं, उस हिसाब से जो है विस्तार नहीं मिल पा रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उस हिसाब से जो है उस तरह से हासिल नहीं हो पा रहा है। और आगे जो है कन्फ्यूजन की स्थिति, संघर्ष की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ रास्ता यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है। वहीं अगर आपके बुध को देखें, बीच में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। एकाग्रता है, जो वाणी की शक्ति है, वो भी यहाँ पे मध्यम स्थिति में है। अगर व्यापार कर रहे हैं तो मध्यम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पूरी हथेली में देखा जाए तो छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो वर्तमान समय में कम से कम 2.5 वर्षों तक संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही हैं, उलझन की स्थिति पैदा कर रही हैं, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति सी आ गई है अगर हथेली को देखा जाए तो। लेकिन इसमें बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। इसका एक तरीका होता है, जीवनचर्या को बदला जाए। कुछ नहीं, व्यापार को भी वही रखें, थोड़ा जीवनचर्या को बदला जाए। और देखिए आपका जो राहु से संबंधित व्यापार है, वो इच्छा तो प्रबल कर रहा है, उसमें पहले पहले फ़ायदा भी हुआ होगा, लेकिन अब बहुत सारी रेखाएं उस चीज़ को काट रही हैं। यहाँ से धन जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है, और ये है शेयर और सट्टे का व्यापार। यदि शेयर मार्केट, सट्टे का अगर आप व्यापार कर रहे हो तो करते हो तो लंबा करें, लंबे समय के लिए करें, तुरंत के लिए ना करें, क्योंकि नुकसान होने की बहुत ज़्यादा आशंका दिखाई दे रही है। और अभी इसमें जो है कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है। शुक्र से संबंधित है, जैसे रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, सोने चांदी का व्यापार है, ये हो तो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा मध्यम स्थिति में, क्योंकि आपका शुक्र भी दोषयुक्त अवस्था में है। हाँ, आपका चंद्रमा बेहतर है, चंद्रमा आपका सुंदर अवस्था में है। और देखो, फूड बिजनेस में हो या जो है टूर एंड ट्रेवल्स में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, पानी का बिजनेस में हो, दूध के बिजनेस में हो, जो भी चंद्रमा से संबंधित बिजनेस है, उसमें ज़रूर जो है फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आप जिस बिजनेस को करना चाहते हैं उसके लिए जो है उसी को करिएगा, राहु को छोड़ के। बाकी बिजनेस आप कर सकते हैं। और राहु को अगर करना बहुत ज़रूरी है, आपकी रुचि है इसमें, आप सोचते हैं कि आगे अच्छा पैसा मिलेगा, तो लंबे समय के लिए इसको करिएगा, अच्छा रहेगा, आपके लिए फ़ायदा भी देगा। लेकिन थोड़ा सा दिनचर्या बदलनी बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एक बात स्पष्ट देखिएगा, जब तक शनि बकरी रूप से बाहर नहीं आता है तब तक जो है नुकसान की आशंका ज़्यादा रहती है हर जगह, क्योंकि ये रोटी रोजगार को, करियर को छीनने का काम करता है। भाग्यस्थान में बड़ा क्रॉस होना मतलब
आर्थिक क्षेत्र में नुकसान होना, करियर के क्षेत्र में नुकसान होना और कहीं ना कहीं जीवन की खुशियों में कमी आना और व्यक्ति का कई बार जो है दुखी होना। और इस तरह से जो है यहाँ से राहु का प्रभाव मतलब कहीं ना कहीं धन हानि, कहीं ना कहीं करियर की हानि दिखाना। और जब ये 31वें वर्ष सूर्य से मिलन कर जाए उसके बाद जो है मान प्रतिष्ठा सब कुछ में वृद्धि हो जाएगी और आपका जो करियर का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, उसमें विकास होगा। ये अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है और मुझे लगता है आप समझ गए होंगे बहुत कुछ। एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले निम्न मंगल को देख लेते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से क्रॉस बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा जब मंगल में, चाहे उच्च मंगल में हो चाहे निम्न मंगल में हो, क्रॉस का चिन्ह मिलता है तो व्यक्ति को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है या तो बन गया होगा या तो अब बनेगा, मगर कोर्ट कचहरी का मामला निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोर्ट कचहरी का जीवन काल में मामला बनेगा। यहाँ देखो, जहाँ देखो मंगल पे कट ही आपके दिखाई दे रहे हैं और आपका मंगल बहुत खराब है। और मंगल जब देखो यहाँ पे जीवन की रेखा को भी मंगल ने काटा हुआ है और ये जो है एक्सीडेंट करवाता है, चोट फटाक के डर रहता है, व्यक्ति को संभल के चलना चाहिए। और यहाँ पे जो दो जगह पे है चलना चाहिए, थोड़ा संभल के चलना चाहिए। छोटी छोटी घटनाएं होती हैं लेकिन इससे धन का भी नुकसान होता है, इससे जो है शरीर में चोट फटाक का भय भी रहता है। आपका मंगल जो है बड़ा दूषित अवस्था में है। मंगल बहुत बड़ा खतरनाक होता है। मंगल का तो बहुत ज़्यादा उपाय करने चाहिए व्यक्ति को। अब थोड़ा थोड़ा हम आपकी रेखाओं पे चलें। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा की हमने बात कर ली। भाग्य रेखा देखिए आपके चंद्र क्षेत्र से शुरू हो रही है और जब भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से शुरू होती है तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन मिलता है व्यक्ति को और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन व्यक्ति की जब ये भाग्योदय कराती है, निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति डेली अर्निंग करता है, अपनी जीवन में अच्छा खासा धन अर्जन कर लेता है, ऐश्वर्यवान व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्तियों को मकान का, ऐसे व्यक्तियों को वाहन का और ऐसे व्यक्तियों को जो है व्यापार का सुख मिलता है। अगर देखें यहाँ पे जिस तरह से लकीरें बन रही हैं, जीवन काल के 35वें वर्ष से निश्चित तौर पे भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे संपूर्ण अवस्था में दिखाई दे रही है। जीवन काल के 35वें वर्ष से जो है अच्छा खासा धन अर्जन करने आप बैठ जाएंगे। जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा आपकी बहुत अच्छी है, भले ही इसमें जो है कट दिखाई दे रहे हैं और ये कट जब दिखते हैं तो जीवन में थोड़ा चोट फटाक या टेंशन लेते हैं, लेकिन जीवन निरंतर चलेगा। यहाँ पे एक रेखा पीछे की ओर भी जारी है। कहीं ना कहीं आपको विदेश यात्रा का भी मौका मिलेगा। मस्तिष्क रेखा और उसकी बात तो हमने कर लिया है। अगर यहाँ पे ग्रहों की बात करें तो शुक्र आपका उठा हुआ है, इसकी हमने बात कर ली है कि शुक्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, जिसके कारण मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है और कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत सुंदर रहने वाली है आने वाले समय में। शुक्र को थोड़ा ठीक करना जरूरी है। आपका मंगल वर्तमान में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में जो है असर तो डाल रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले को भी बता रहा है, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका अगर हम बृहस्पति देखें, बृहस्पति में एक लाइन, प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक लाइन नीचे की और एक लाइन ऊपर की ओर देखिए, दोनों के बीच में मछली का चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 35वें वर्ष से जो है व्यापार में सर्वश्रेष्ठ वृद्धि दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में आपका धन का ग्रह आचार्य बृहस्पति जी आपकी हथेली में साधारण भाव में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डाउन नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा।
और यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह यहाँ पे बनी हुई है, इसको दिखा रहा है। आपका अगर हम शनि देखें तो शनि यहाँ पे फूला हुआ है, तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा पे एक कट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र में धन हानि दिखाई दे रहा है और जीवन में खुशियों में कमी करता हुआ नेगेटिविटी और मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे शनि दिखाई दे रहा है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य में जो है लाइनें तो बहुत अच्छी हैं, एक हैश का चिन्ह ये बना रहा है। और जब हमारे सूर्य पर्वत पे दो रेखाएं हों तो व्यक्ति को पुत्र का सुख और विपुल धन का सुख मिलता है, बहुत अच्छा, और अपनी जीवन काल में विस्तार पाता है। हैश का चिन्ह हो तो अचानक धन की प्राप्ति भी जीवन में होती है और अपने जीवन में जिस काम को व्यक्ति करता है उस काम में प्रसिद्धि पाता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो सूर्य अनुकूल नहीं है, सूर्य बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। तो वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। काम बनते बनते रुक से जाते हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जिस विस्तार की आपको उम्मीद थी। वो धन की स्थिति नहीं आ पा रही है जिस धन की स्थिति का आपको उम्मीद थी, लेकिन आएगा। आपको सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना है अगर आपको करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छी जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है। छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप से दिख रही है। यहाँ पे देखें तो कई बार अपनी बातों को जो है सही तरीके से रख नहीं पाते हैं या भूल जाते हैं, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जो अपना व्यवसाय है मध्यम स्थिति में ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उंगलियों के तीसरे पौरवे को देखा जाए तो उंगलियों की जो तीसरे पौरवे हैं ये खर्चीले स्वभाव को वर्तमान समय में बता रही हैं, लेकिन कनिष्ठा आपकी बहुत अच्छी है। सूर्य जो उंगली उसके तीसरे पहले पौरवे तक ये पहुंच रही है, और देखिएगा जब भी कनिष्ठा की उंगली सूर्य के पहले पौरवे को पहुँचे या पार करे तो ये श्रेष्ठ अवस्था होती है। कनिष्ठा उंगली यदि इस तरह से लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में या तो व्यापारी होता है या तो नौकरी कर रहा हो तो अधिकारी होता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल आप होंगे, इस चीज़ को दिखा रही है आपकी ये उंगली। लेकिन सूर्य की तरफ मुड़ी हुई है तो धन पाने की और जो है प्रतिष्ठा पाने की चाह बहुत ज़्यादा बनी हुई दिखाई दे रही है। यही आपकी सूर्य की उंगली दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता को दिखा रही है। लेकिन शनि की उंगली बराबर इस तरफ मुड़ रही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको धन की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। इस उंगली को देखें तो धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। आपका अगर हम सुंदर और सही पर्वत को देखें, जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपका अच्छा है, सुंदर है, थोड़ी सी कई बार इमोशनली परेशान कर लेता है, काम में मन नहीं लगता है, थोड़ा सा कभी कभार जो है हो सकता है नींद आने में भी दिक्कत हो जाए, लेकिन मानसिक रूप से आने वाले समय में मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और मन को मजबूत करता हुआ यहाँ पे आपका चंद्रमा दिखाई दे रहा है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रिएटिव रहेंगे, इस चीज़ को भी दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। सकारात्मक सोच बनी रहेगी, इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। और आने वाले समय में लेकिन मंगल से थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। अगर आप देखें एक नज़र हथेली में तो जहाँ तहाँ छोटी रेखाएं सभी प्रमुख रेखाओं को यहाँ पे काटती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण से कम 2.5 वर्षों तक संघर्ष की स्थिति को जन्म दे रही है, मानसिक परेशानी को जन्म दे रही है। आर्थिक रूप से जो है व्यक्ति कमज़ोर रहेगा, इस चीज़ की ओर जो है ये बोलती हुई जन्म दे रही है। मैं सभी ग्रहों का, सभी रेखाओं का पूर्णतया जो है आपको उपाय लिख करके भेज रहा हूँ।
विधिपूर्वक करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।